क्वेश्चन नंबर वन है भैया, अकॉर्डिंग टू द वर्क एनर्जी थ्योरम द नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस एक्टिंग ऑन अ बॉडी इज इक्वल टू। मतलब अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरी आपको ये बताना है कि नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस ऑन ए बॉडी कितना होता है, किसके इक्वल होता है। आपको डिफरेंट क्वांटिटीज यहाँ पे दी हुई है। चेंज इन मोमेंटम, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन टोटल मैकेनिकल एनर्जी और चेंज इन इट्स पोटेंशियल एनर्जी। तो किसके इक्वल होता है भाई? अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम द नेट वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। ये वर्क एनर्जी थ्योरम है आपकी। ठीक है, तो इसका आपका आंसर हो जाएगा बी। ऑप्शन बी आपका हो गया भाई। इसके बाद है आपका क्वेश्चन नंबर टू, अ पार्टिकल ऑफ मास एम 2 किलोग्राम, एम यहाँ पे कितना है 2 किलोग्राम, इज इनिशियली एट रेस्ट। इनिशियली एट रेस्ट में अ फोर्स डज 16 जूल वर्क ऑन इट, व्हाट इज द फाइनल स्पीड ऑफ पार्टिकल। इस पार्टिकल की आपको फाइनल स्पीड बतानी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखेंगे कि भैया उसकी एनर्जी वर्क कितना कर रहा है भाई। 16 जूल उसके ऊपर वर्क हुआ, कोई बॉडी है इस तरह से भाई, देखो इसके ऊपर हमने एक फोर्स लगाया, कोई भी फोर्स लगाया, और स्टार्टिंग में वो रेस्ट में, मीन्स इसका यू इक्वल टू क्या है? जीरो। इनिशियल वेलोसिटी क्या है? जीरो है। अब जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगेगा तो उसमें एक्सेलरेशन होगा भैया, एक्सेलरेशन होगा तो चेंज इन वेलोसिटी होगा। ठीक है, थोड़ी देर बाद ये यहाँ आ गया, सपोज इसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, और जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स भी लगा है और डिस्प्लेसमेंट भी है, इसका मतलब वर्क डन हुआ है। तो ये जो वर्क डन होता है ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होता है। इसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भैया? जीरो हो जाएगी। फाइनल काइनेटिक एनर्जी, सपोज इसकी वेलोसिटी वी है। ठीक है, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आप वर्क डन के इक्वल रख दो, आपका आंसर आएगा। देखो कैसे हुआ। तो टोटल वर्क डन उसने दिया हुआ है 16 जूल, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे लगानी है। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द बॉडी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा भैया? फाइनल काइनेटिक एनर्जी के एफ माइनस के इनिशियल, ये चेंज हो गया। और वर्क डन, वर्क डन कितना हो रहा है बॉडी के ऊपर? 16 जूल हो रहा है, तो 16 आप यहाँ रख दोगे। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपको निकालनी है यहाँ पे, क्योंकि जब आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल जाएगी तो आपका फाइनल वेलोसिटी भी निकल जाएगा। हाफ एम वी स्क्वायर आप लगा दोगे, इज इक्वल टू ये आपका हो जाएगा के आई, काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और प्लस 16। के आई कितना है भैया? जब आपकी वेलोसिटी जीरो है इनिशियल, तो हाफ एम वी स्क्वायर आप लगाओगे, हाफ एम यू स्क्वायर लगाओगे तो वो भी जीरो हो जाएगी। तो ये भी आपकी जीरो होगी। इसका मतलब के एफ आपकी जो हो गई हाफ एम, यहाँ पे आप फाइनल वेलोसिटी रख दोगे वी स्क्वायर, इज इक्वल टू 16 हो जाएगा। ओके, अब मास कितना दिया हुआ है भैया? 2 किलोग्राम। तो हाफ इंटू टू इंटू वी स्क्वायर इज इक्वल टू 16। इससे कैंसिल हो गया, तो वी स्क्वायर आपका 16 आ गया, तो इसका मतलब ये है कि वी आपका आ जाएगा 4 मीटर पर सेकेंड। बस ये कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखनी है। वर्क डन ऑन अ बॉडी विल बी इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। यहाँ पे हमने ये किया। फाइनल आपको वेलोसिटी निकालनी है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी में से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी जो कि जीरो होगी, वो आपका वर्क डन के इक्वल रखती है। वर्क डन उसने दिया हुआ है 16 जूल, आपका आंसर आ गया। तो ऑप्शन आपका सी सही है। ऑप्शन आपका सी सही है भैया, आंसर सी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर थ्री, अ पार्टिकल मूव्स अंडर द एक्शन ऑफ अ फोर्स। एक पार्टिकल के ऊपर एक फोर्स लगा हुआ है, एफ लगा हुआ है, और वो फोर्स आप उसने 2y+3j मीन्स वेक्टर की फॉर्म में दिया हुआ है, ध्यान रखो। और कितना होता है भैया? फ्रॉम R1 0 0 मीटर टू R2, यहां तक वो मूव करता है, मूव करता है यहाँ तक। व्हाट इज द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, चेंज के काइनेटिक एनर्जी में जो चेंज होगा वो कितना होगा। तो अकॉर्डिंग टू वर्क एनर्जी थ्योरम जितना भी काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा वो वर्क डन होगा। वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। तो ठीक है भैया, तो काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो पूछ रहा है, तो वर्क डन मुझे निकाला। तो वर्क डन आपको अच्छी तरह पता है, अगर वेक्टर की फॉर्म में कभी भी वर्क डन दिया हुआ है वेक्टर की फॉर्म में, तो आप एफ डॉट डी लगा दो। देखो कोई पार्टिकल है, पहली बात तो इसकी छोटी सी एक फिगर मैं आपको समझाने के लिए केवल बना रहा हूँ, वैसे जरूरत नहीं है लेकिन बना दे रहा हूँ। ठीक है, इनिशियली बॉडी आप कहाँ था? यहाँ था, 0 0 पे था, तो 0 0 हो गई कोऑर्डिनेट। थोड़ी देर बाद वो कहाँ पहुंच गया? 5 और 2। 5 का मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में हम 5 चले, इधर यहाँ तक चले, और वाई एक्सिस की डायरेक्शन में चले हम कितना? 2 मीटर, तो यहाँ पे हम पहुंच गए।
तो इसके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे आपके 5 और 2, ये मीटर में है। तो इसका मतलब बॉडी यहां से ओ पॉइंट से यहां पे पहुंच गया भैया, ए पॉइंट पर पहुंच गया, तो इसका मतलब ये आपका डिस्प्लेसमेंट हो गया। ओके। तो यहाँ पे हमको फोर्स दिया हुआ है वेक्टर की फॉर्म में, तो क्यों ना मैं जो डिस्प्लेसमेंट है उसको भी वेक्टर की फॉर्म में बना लूं। वेक्टर की फॉर्म में अगर मैं बनाऊंगा तो केवल एफ डॉट डी कर दूंगा, आपका आंसर आ जाएगा। एफ डॉट डी ही आपका वर्क डन होता है, और वर्क डन ही काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होगा। तो कैसे बनाता हूं मैं डिस्प्लेसमेंट को? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितना चला भाई वो? 5 मीटर चला। तो इसका मतलब जो डिस्प्लेसमेंट होगा हमारा यहाँ पे डी, क्यों अगर मैं डी वेक्टर उसको इंडिकेट करूं, तो एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में कितना चला? 5, तो मैंने 5 लिख दिया भाई। और एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में चला तो वेक्टर आई। वेक्टर आई क्या होता है? एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर, तो आई इसके साथ लगा दिए, एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में केवल है। और प्लस वाई एक्सिस की डायरेक्शन में कितना चला भाई? वो +2 चला, तो इसलिए प्लस रख दिया और 2 कर दिया। तो 2 और जे, जे आपका जे कैप क्या है? यूनिट वेक्टर है इन वाई डायरेक्शन, तो ये आपका डिस्प्लेसमेंट वेक्टर बन गया। तो अब डिस्प्लेसमेंट वेक्टर आपके पास है और फोर्स वेक्टर आपके पास है, तो आपको वर्क निकालने के लिए एफ डॉट डी करना है, केवल स्केलर प्रोडक्ट ऑफ द एफ। तो वर्क डन विल बी इक्वल टू एफ डॉट डी, वेक्टर एफ डॉट वेक्टर डी, ये आपका हो गया। तो वेक्टर आप डी आप वेक्टर एफ है आपका 2i प्लस 3j डॉट 5i और +2j, ये बीच में डॉट है। ठीक है। अब इनकी बस आप डॉट कर दो। सबसे पहले 2i की और 5i की मल्टीप्लाई करोगे तो 10i² हो जाएगा भाई, प्लस अब इसकी मल्टीप्लाई कर रहे हैं हम 3j और 2 j की, तो ये हो जाएगा आपका 3 × 2 = 6 और j², ये आपका आ गया j² हो जाएगा, ये हो गया। अच्छा, वैसे तो अगर आप देखा जाए तो i की और j की भी मल्टीप्लाई करोगे, फिर इस j की और इस i की मल्टीप्लाई करोगे, लेकिन कभी भी i की और j की मल्टीप्लाई हो रही हो यूनिट वेक्टर की, या j की k की मल्टीप्लाई हो रही हो, या j डॉट के हो रहा हो, या के डॉट आई हो रहा हो, कभी भी अगर ऐसे हो रहा हो, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, तो इनका जो डॉट प्रोडक्ट होगा वो 0 होगा, क्योंकि एक दूसरे के 90 डिग्री पे है। कोस 90 की वैल्यू होती है 0। तो हमने क्या किया, केवल आई की आई से मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट कर दिया, और जे की जे से मल्टीप्लाई कर दिया। बाकी आई जे 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 आई वो सब 0 हो जाएंगे। तो हमको पता है कि आई² की वैल्यू होती है 1, ऐसे ही जे² की वैल्यू भी होती है 1, क्योंकि यूनिट वेक्टर है भाई। तो यहाँ पे हम लिख देंगे केवल 10, आई² की वैल्यू 1 होगी, और ये हो जाएगा आपका 6, तो ये हो जाएगा आपका 16। तो ये आपका इतना वर्क आ गया भैया। वर्क डन आपका आ गया 16 जूल। जूल क्यों आया? क्योंकि आपको फोर्स न्यूटन में दिया हुआ था और आपका डिस्प्लेसमेंट मीटर में था, तो ये ऐसा यूनिट में जूल आ गया। और ये वर्क डन हो गया, और आपको निकालना काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क डन इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी आपको निकालना, तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विल बी इक्वल टू द वर्क डन। वर्क डन कितना है भैया? वर्क डन, वर्क डन मेरा 16 जूल आ गया भाई, तो ये इसका आंसर है। 16 जूल का मतलब ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 11वीं क्लास के लिए भी, जो जेई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी ये कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, बहुत फायदा करेंगे आपको अगर आपने देख लिया तो। सारे कॉन्सेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे, और आपके नीट के लिए भी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं भाई। तो इसका ऑप्शन हो गया आपका डी। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, ये क्वेश्चन है, ये भी इसी तरह का क्वेश्चन है। अ फोर्स एफ वेक्टर की फॉर्म में दिया हुआ है, इज अप्लाइड ऑन ए पार्टिकल एंड इट अंडरगोज ए डिस्प्लेसमेंट। जब उसके ऊपर कोई फोर्स लगा किसी बॉडी के ऊपर, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट हुआ, वो भी आपको दिया हुआ है वेक्टर की फॉर्म में। तो व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ बी? यहाँ पे बी, इसकी वैल्यू निकालनी है आपको। इफ वर्क डन ऑन द पार्टिकल इज 0, तो यहाँ पे भी आप क्या करोगे? वर्क डन डब्ल्यू इज इक्वल टू हो जाएगा एफ डॉट डी। इसकी प्लानिंग बता रहा हूँ क्वेश्चन की, एफ डॉट डी हो जाएगा। एफ डॉट डी आप निकाल दो और उसको 0 के इक्वल रख दो, आपकी बी की वैल्यू आ जाएगी। देखते हैं कैसे करते हैं भैया। एफ आपको दिया हुआ है फोर्स 2i प्लस बी जे और प्लस के, ये हो गई आपकी एफ की वैल्यू। डी की वैल्यू क्या है भाई? डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू, वेक्टर डी, ये हो जाएगा भाई i - 2j जो उसने दिया हुआ है, और माइनस के, ये दिया हुआ उसने, ये हो गया। तो मुझे आपको डब्ल्यू निकालना भैया। डब्ल्यू कितना हो जाएगा? एफ डॉट डी, एफ डॉट डी, यानी कि दोनों का डॉट प्रोडक्ट, ये हो जाएगा आपका 2i प्लस बी जे प्लस के
और डॉट डिस्प्लेसमेंट यानी I-2J और माइनस के, ये हो गया। अब इनको डॉट प्रोडक्ट कर दो भैया। आई से आई की मल्टीप्लाई करो, सबसे पहले आई वाले टर्म्स को देखो तो ये हो जाएगा, दोनों प्लस के हैं तो 2I²। अब जे से जे की मल्टीप्लाई करो भाई, बीजे और माइनस का 2J, तो माइनस रहेगा भैया यहाँ पे, प्लस नहीं रहेगा। एक माइनस का एक प्लस का है तो माइनस हो जाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका माइनस का 2B और J²। अब के से के की मल्टीप्लाई करोगे, एक माइनस का एक प्लस तो माइनस हो जाएगा और के² हो जाएगा। दोनों के कोफिशिएंट बने तो के² हो गया। अब अगर आप बात करेंगे कि भैया आई की जे के साथ भी मल्टीप्लाई होनी चाहिए थी, आई की के के साथ भी मल्टीप्लाई होनी थी, बिल्कुल हो जाएगी। और लेकिन आएगा जीरो वो, क्योंकि एक दूसरे के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर हैं। आई भी जे के परपेंडिकुलर होता है, जे के परपेंडिकुलर होता है, और के आई के भी। तीनों ही अगर आप किसी भी दो में आप देखोगे एंगल, तो वो 90 डिग्री होगा, एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे। तो कोस 90 की वैल्यू जीरो हो जाएगी, तो वो जीरो हो जाएंगे सारे। ठीक है भाई, आप ये देख सकते हो किसी भी रूम के में, आप देखो अपने रूम में देखो, जो एक साइड है, कोई भी एक कॉर्नर है, फ्लोर का एक कॉर्नर आप देखो, उसको एक्स एक्सिस मान लो, फ्लोर का दूसरा कॉर्नर देखो, उसको वाई एक्सिस मान लो, और जो बिल्कुल जहां पे वो दोनों मिल रहे हैं, उसके ऊपर जो सीधा ऊपर चला गया जो कॉर्नर, वो आपका जेड मान लो। किसी को भी देख लो, एक दूसरे के बीच में 90 डिग्री होगा। आई जे के तीनों 90 डिग्री होते हैं, इसलिए उनको यहाँ पे हमने छोड़ दिया है, वो जीरो हो जाएंगे। तो केवल I² J² और के² है। मतलब आई की आई के साथ मल्टीप्लाई, जे की जे के साथ मल्टीप्लाई, के की के साथ मल्टीप्लाई, उन्हीं को कंसीडर किया है। और हमको पता है कि I² की वैल्यू वन होती है, J² की वैल्यू वन होती है, और के² की वैल्यू भी वन होती है, क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। ओके, तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 2 -2B और -1 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा भाई आपका? वर्क डन बोल रहा है वो जीरो है, तो जीरो के इक्वल रख दो इसको, ये वर्क डन आया था, इसको जीरो के इक्वल रख दो। ठीक है भैया, तो ये हो जाएगा आपका -2B और +1 इज इक्वल टू जीरो। इसका मतलब ये हो जाएगा आपका, बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी, ये उधर जाएगा, -1 हो जाएगा, तो बी की वैल्यू आपकी आ जाएगी 1/2। और बी की आपको वैल्यू निकालनी थी, बी की वैल्यू 1/2 हो गया, आपका ऑप्शन बी सही हो गया। ठीक है भाई, इस तरह से आपको करना है क्वेश्चन। इसके बाद आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही अच्छी कॉन्सेप्ट यहाँ पे यूज हुई है। मतलब आपको मैथमेटिकल कैलकुलेशन में भी फायदा होगा। देखो, इफ काइनेटिक एनर्जी ऑफ अ बॉडी इज इंक्रीज बाई 300%, काइनेटिक एनर्जी आपकी 300% अगर बढ़ा दी, बाई व्हाट परसेंटेज इट्स लीनियर मोमेंटम इंक्रीज। वेरी गुड, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। काइनेटिक एनर्जी अगर आप बढ़ा रहे हो, के बढ़ा रहे हो आप, तो लीनियर मोमेंटम भी बढ़ेगा। हमेशा ध्यान रखो, एक फॉर्मूला मैं यहाँ पे लिख रहा हूं, उसके ऊपर क्वेश्चन जरूर आने वाला है। क्या फॉर्मूला है भैया? काइनेटिक एनर्जी जो होती है ना, काइनेटिक एनर्जी के इज इक्वल टू होती है आपकी P², पी यहाँ पे मोमेंटम है, अपॉन 2m। ये फॉर्मूला आपको लर्न रखना है भाई, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। कई बार वो मोमेंटम दे देगा, आपका मास दे देगा, काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा कितनी होगी, या काइनेटिक एनर्जी दे देगा आपको, मोमेंटम पूछ लेगा कितना है। तो ये फॉर्मूला है मेरा। तो अब ये बोल रहा है कि भैया काइनेटिक एनर्जी वो बढ़ा रहा है, 300% बढ़ा दी, इंक्रीज करिए इतनी, तो आपकी ये कितना हो। तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सपोज इनिशियल काइनेटिक एनर्जी उसकी के है, इनिशियल मोमेंटम उसका पी है, और मास तो उतना ही, तो इक्वेशन फर्स्ट ही मान लिया हमने। ये होगी आपकी इक्वेशन फर्स्ट। अब काइनेटिक एनर्जी कितनी बढ़ गई? 300%, तो यानी कि नई काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भैया? 300% बढ़ी है। तो के मतलब इनिशियल पहले कितनी थी, और बढ़ी कितनी? 300%। तो 300 के का 300%, बढ़ी कितनी? के का 300% बढ़ गया पुरानी काइनेटिक एनर्जी का। तो जो नई काइनेटिक एनर्जी होगी, पुरानी काइनेटिक एनर्जी प्लस नई काइनेटिक एनर्जी क्या है भैया? के का 300%, के मल्टीप्लाई बाई 300%, परसेंट का ये हो गया, इतनी नई काइनेटिक एनर्जी। और ये क्या हो जाएगी भैया आपकी? ये परसेंट का साइन है भैया। नया मोमेंटम अब हमको निकालना, सपोज वो अब आपका पी डैश हो गया भैया, तो पी डैश का स्क्वायर हो गया, फार्मूला आपको वो यूज करना है, अपॉन 2m, एम तो उतना ही रहेगा उसका बॉडी का, ये हो जाएगा आपका।
इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं भैया। के प्लस के का 300%, के मल्टीप्लाई बाई 300, और परसेंट है तो यहाँ पे डिवाइड बाई 100 कर देंगे आप। इज इक्वल टू आपका आ जाएगा पी डैश स्क्वायर अपॉन 2m। ये हो गया। इससे इसको कैंसिल किया हमने, ये 3 आ जाएगा यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हो गया k+3k, यानी कि 4k हो जाएगा भाई ये। जो नई काइनेटिक एनर्जी मेरी 4k हो जाएगी। ये हो गई आपकी पी डैश का स्क्वायर अपॉन 2m। ये हो गई, ये क्वेश्चन नंबर 2 हो गई। कभी भी आपको कंपैरिजन करनी हो कि मैंने इतने टाइम से बढ़ा दिया, इंक्रीज कर दिया, डिक्रीज कर दिया, तो आप हमेशा इसी तरह से दो इक्वेशन बनाते हैं, और फाइनल मीन सेकंड इक्वेशन को फर्स्ट इक्वेशन से डिवाइड कर दोगे तो आपका रिलेशन आ जाएगा, नया रिलेशन क्या होगा, मतलब आपकी कितनी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी आ जाएगा। तो इक्वेशन 2 डिवाइडेड बाई इक्वेशन फर्स्ट, यहाँ पर मैं कर रहा हूँ 2 डिवाइडेड बाई फर्स्ट, तो 2 आपका इधर हो जाएगा 4k अपॉन के, लेफ्ट साइड में सही रहेगा, और इधर हो जाएगा आपका पी डैश का स्क्वायर अपॉन 2m डिवाइडेड बाई पी स्क्वायर अपॉन 2m, पी स्क्वायर अपॉन 2m। 2m से 2m कैंसिल हो जाएगा, ये आपका आ जाएगा भैया पी डैश स्क्वायर अपॉन पी स्क्वायर इज इक्वल टू 4 आ जाएगा, है ना। तो इसका मतलब ये हो जाएगा आपका पी डैश स्क्वायर इज इक्वल टू 4p स्क्वायर। तो पी डैश कितना हो जाएगा भाई यहाँ से, पी डैश हो जाएगा आपका 2p। आप अंडर 4p स्क्वायर का अंडर रूट लोगे तो 2p आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया। अब आपको निकालना क्या भैया, परसेंटेज इंक्रीज निकालनी है। बाई व्हाट परसेंटेज मोमेंटम इंक्रीज। ये नया मोमेंटम आ गया, नया मोमेंटम पहले मोमेंटम के 2 टाइम्स होगा। ठीक है, मतलब उससे दुगना हो गया, जितना पहले था उसका दुगना हो गया। इसका मतलब बढ़ा कितना, 100% बढ़ गया। अगर आप डायरेक्टली भी देखना चाहोगे, पहले पी था, पी और बढ़ गया मीन्स 100% बढ़ गया, उतना ही और बढ़ गया। तो आप डायरेक्ट आंसर दे सकते हो 100%। बट हम इसको करके दिखाएंगे तरीका क्या है। कभी भी आपको निकालना हो कि कितना बढ़ा है, इंक्रीज या परसेंट इंक्रीज निकालना हो, परसेंट इंक्रीज अगर आपको निकालना हो तो उसका फार्मूला भैया ये है, परसेंट इंक्रीज इन मोमेंटम विल बी इक्वल टू फाइनली मोमेंटम माइनस इनिशियल। फाइनल करते हैं, फाइनल माइनस इनिशियल। कोई भी क्वांटिटी फिजिक्स में कहीं भी आ जाए या किसी में भी आ जाए, आपको यही फॉर्मूला लगाना, अपॉन इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन इनिशियल करना है, और मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि आपको परसेंटेज इंक्रीज इंक्रीज निकालना है। ये परसेंट इंक्रीज आ जाएगा। फाइनल मोमेंटम आपका कितना है भैया, पी डैश। पी डैश कितना है भैया, 2p, यानी कि मैं फिर भी खोल के लिख रहा हूँ, पी डैश माइनस पी अपॉन इनिशियल कितना था, p, और इंटू 100। इससे आपका आंसर निकल के आएगा परसेंट इंक्रीज इज इक्वल टू हो जाएगा, पी डैश कितना निकाला मैंने, 2p। इनिशियल कितना था भाई, p, और डिवाइड बाई p, इनिशियल p, और इंटू 100 कर दो। 2p में से p माइनस करोगे तो आपका p आ जाएगा, p अपॉन p हो जाएगा, और इंटू 100 हो गया। p से p कैंसिल आ गया, तो यह आपका आ जाएगा 100। और क्या आया भैया, परसेंटेज इंक्रीज है, तो 100% इंक्रीज हो जाएगा। परसेंट इंक्रीज इन मोमेंटम, इन मोमेंटम। इस तरह का आपको क्वेश्चन करना है, अगर आपको स्पेशली 11th क्लास के लिए बोल रहा हूँ और आपको फुल मार्क्स चाहिए, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन करना है। जेई वाले, नीट वाले स्टूडेंट्स को कोई मतलब नहीं है ये सब डिस्क्रिप्शन देने की, उनको केवल आंसर चाहिए होता है बस, तो वैसे कर सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और ये फॉर्मूला जो मैंने बताया यहाँ पे, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मोमेंटम का और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, अ बॉडी ऑफ मास m 1 किलोग्राम इज ड्रॉप्ड फ्रॉम हाइट 10 मीटर। एक बॉडी है 1 किलोग्राम की, उसको 10 मीटर से नीचे गिराया जा रहा है, ड्रॉप की जाती है। ड्रॉप करने का मतलब क्या है, फेंकी नहीं जाती, वो ड्रॉप करी जा रही है। ड्रॉप का मतलब है u इज इक्वल टू 0। ठीक है, व्हाट इज द वर्क डन बाई ग्रेविटी। भाई उसके ऊपर जो आ रहा है फोर्स, जो डिस्प्लेसमेंट कर रहा है, कौन कर रहा है, ग्रेविटी। व्हेन इट रीचेज द ग्राउंड, जब वो ग्राउंड पे पहुंचेगा तो वर्क डन कितना होगा। फिगर बना के आपको दिखा देता हूँ। एक ये कोई बिल्डिंग है भैया, ये बिल्डिंग है, इस बिल्डिंग के ऊपर कोई मास रखा हुआ था, यहाँ पे रखा हुआ है। इसकी बिल्डिंग की हाइट कितनी हो गई, 10 मीटर हो गई। एच कितना हो गया यहाँ पे, 10 मीटर। यहाँ से नीचे गिराई गई, गिराई गई, तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट किधर है, डाउनवर्ड है।
फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन किधर लग रहा है, नीचे को लग रहा है। कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट सेम डायरेक्शन में है तो आपका वर्क डन पॉजिटिव होगा। कभी भी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन में है तो वर्क डन आपका नेगेटिव, वर्क डन बाय दैट फोर्स विल बी नेगेटिव। ओके, तो यहां पे आपको वर्क डन निकालना है भैया। वर्क डन इज इक्वल टू क्या होता है भैया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट फोर्स इन डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट, कोस, वैसे तो जो इसका जनरल फॉर्मूला होता है कोस थीटा, जहां थीटा क्या है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट के बीच का एंगल है। यहां पे फोर्स की भी डायरेक्शन सेम है, डाउनवर्ड है, और डिस्प्लेसमेंट की भी डायरेक्शन डाउनवर्ड है। तो इसलिए दोनों में एंगल कितना हो जाएगा, दोनों की एक डायरेक्शन तो जीरो हो जाएगा एंगल, तो कोस जीरो की वैल्यू वन होती है। ठीक है, तो एफ, एफ कितना है भैया, ग्रेविटेशन फोर्स है। इसका मतलब ग्रेविटेशन फोर्स किसके इक्वल होगा, आपके एम जी के, जो उस पर ग्रेविटेशन फोर्स, फोर्स ऑफ ग्रेविटी मीन्स उसका वेट। फोर्स की जगह लिख देंगे हम एम जी, और डी की जगह हमने कितना कर दिया 10 मीटर, तो 10 मीटर रखो भैया। और कोस जीरो, कोस जीरो की क्योंकि डायरेक्शन दोनों की सेम, तो इसकी वैल्यू वन हो जाएगी। तो ये आपका आ जाएगा एम, एम कितना दिया हुआ है भैया 1 किलोग्राम, तो वन कर दो। जी की वैल्यू कितनी दी हुई है भैया 9.8, तो 9.8 कर दिया। और एच मतलब डी यहाँ पे कितना है 10, तो 10 एज इट इज रखा। और को जीरो की वैल्यू होगी आपकी वन, तो ये आपका आ जाएगा भैया 98, 98 जूल आएगा, और प्लस का आएगा। ठीक है, ये आ गया आपका, तो 98 जूल आपका ये है। तो ये वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स है। ठीक है, यहाँ पे एक फोर्स आपको -98 भी दिया है कंफ्यूज करने के लिए, ये नहीं होगा, क्योंकि फोर्स की और डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन सेम है, तो इसलिए पॉजिटिव होगा 98 वर्क। ठीक है भाई, बढ़िया क्वेश्चन है। इस तरह से आपको करने हैं। इसके बाद इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनसे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नीट के लिए भी, जेई के लिए भी, और आपका 11th क्लास के लिए भी। 11th क्लास वालों को तो मैं बोल रहा हूँ कि ये क्वेश्चन आएगा, नोट कर लो भैया, ये क्वेश्चन आ रहा है। 11th क्लास के लिए क्वेश्चन आ रहा है, 11th में आ रहा है क्वेश्चन। अ ब्लॉक ऑफ मास m 1 किलोग्राम मूविंग अलोंग एक्स, एक्स एक्सिस की तरफ वो मूव कर रहा है विद स्पीड वी आई, उसकी इनिशियल स्पीड उसने दी हुई है। एंटर्स ए रफ रीजन रेंजिंग फ्रॉम एक्स इज इक्वल टू 0.1 टू एक्स इज इक्वल टू 1.1। इसके बाद वो चला जा रहा था, ठीक है, उसकी स्पीड इनिशियल दी हुई है, मीन्स उसमें कोई ना कोई काइनेटिक एनर्जी होगी। उसके बाद एक रफ थोड़ी दूर के लिए 0.1, एक्स इज इक्वल टू 0.1 से लेके एक्स इज इक्वल टू 1.9 मीटर तक एक ऐसा सरफेस आता है जो कि रफ है। रफ सरफेस है तो वहां पर फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, मीन्स उसकी मोशन को अपोज करेगा। उसकी मोशन को अपोज करने का मतलब ये है उसकी काइनेटिक एनर्जी थोड़ी सी कम हो जाएगी। इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी जो उसकी आएगी वो पहली एनर्जी से थोड़ी सी कम होगी, ये तो कॉन्सेप्ट है। ठीक है, दूसरा अब आपको यहाँ क्या कम करना है, जो उसने फोर्स दिया हुआ है, जो फोर्स है ये, वो भी आपका -kx है। -kx का मतलब यहाँ फोर्स की एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, फोर्स एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, मीन्स डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, मतलब अलग अलग जगह अलग अलग फोर्स है। इसका मतलब ये हुआ कि फोर्स वेरिएबल फोर्स है भैया। जब वेरिएबल फोर्स से हम वर्क कराते हैं तो उसका एक फार्मूला होता है, आपको इंटीग्रेशन करना होता है। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा भैया, वर्क डन इज इक्वल टू यहाँ पे होगा F.dx। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेशन में रेंज क्या रखेंगे भैया 0.1, 0.1 हो गया, और x हो गया आपका 1.9, ये, और F.dx कर दोगे आप, F4.dx, ये कर दोगे, इससे तो आपका वर्क डन निकलेगा। वर्क डन तो मेरा इससे निकल जाएगा। उसके बाद उसकी काइनेटिक एनर्जी में जैसे मैंने बताया था वो चेंज भी होगा, तो जो वर्क डन होगा वही आपका चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे भैया, यहां से उसकी वेलोसिटी दी हुई, मास भी दिया हुआ, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी। फिर आपकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालोगे भैया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी के लिए द स्पीड जो भी आएगी वो निकल जाएगी आपकी, और वो हमको निकालनी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम निकाल लेंगे फॉर्मूले से, वर्क एनर्जी फॉर्म से। जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी निकल जाएगी उसमें हाफ एम वी स्क्वायर लगा दोगे तो फाइनल स्पीड निकल जाएगी आपकी। ठीक है, तो सबसे पहले हम वर्क डन निकालते हैं भैया। वर्क डन इज इक्वल टू हो जाएगा आपका, इज इक्वल टू यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ 0.12, 0.12, 1.9 तक वो डिस्प्लेसमेंट है जहां पे फोर्स लग रहा है, यानी कि जहां पे वर्क डन होगा। और एफ की वैल्यू उसने दी हुई है वो कितना -ka, तो एफ की जगह -kx रख दो भैया, और dx करो।
ये हो गया। अब ये के क्या है, कांस्टेंट है जिसकी वैल्यू उसने 10 दी हुई, तो माइनस का 10 मैंने बाहर ले लिया, ये बाहर रख दिया क्योंकि वो कांस्टेंट है। और 0.1 टू 1.9 इंटीग्रेशन रहेगा। और एक्स डी एक्स आपको करना है। एक्स का इंटीग्रेशन कितना होता है भैया, एक्स, और ये आ जाएगा आपका एक्स डी एक्स करना है, एक्स डी एक्स यहाँ कर दो आप। और इसका इंटीग्रेशन -10 तो ऐसे ही रहेगा। एक्स डी एक्स का होता है भैया आपका, एक्स डी एक्स हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन 2। एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है वो होता है एक्स स्क्वायर अपॉन 2। और लिमिट आपको ऐसी रखनी है, लोअर लिमिट 0.1 और अपर लिमिट 1.9। ये हो गई। ठीक है। अब हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन में, जब इंटीग्रेशन कर लेते हैं तो पहले अपर लिमिट रखते हैं और माइनस एक्स की जगह लोअर लिमिट रखते हैं, तो वही अब हम कर रहे हैं यहाँ पे। तो डब्ल्यू आपका निकल के आएगा इज इक्वल टू, माइनस का 10 बाहर है ही, और एक्स स्क्वायर में पहले 1.9 रखेंगे हम, 1/2 इसके साथ रखो, उसको बाहर ले लो। एक्स स्क्वायर का मतलब हो गया 1.9 का स्क्वायर, सबसे पहले अपर लिमिट रखी हमने, और माइनस लोअर लिमिट। लोअर लिमिट आपकी कितनी है भैया, 0.1 का स्क्वायर। ये आ गया आपका भैया इज इक्वल टू माइनस का 10 डिवाइडेड बाई 2, और ये कर दो आप 1.9 और 1.9 की मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा आपका 3.61। सबसे पहले तो आपको ये बता दूं कि 1 से लेकर कम से कम 50 तक की स्क्वायर आपको पता होना चाहिए। ठीक है, आपको रूट भी निकालने में आसानी होगी, कैलकुलेशन भी। स्पेशली बता रहा हूँ नीट और जेई के स्टूडेंट्स के लिए, सब सब करो, आपका टाइम बचेगा। 0.1 इंटू 0.1 हो जाएगा आपका 0.01। ये हो गया। ओके। तो ये आ जाएगा 3.6 इंटू 10/2, माइनस का 3.6 इंटू 10/2 है। ठीक है भाई। तो ये हो जाएगा आपका 36 ऊपर और अपॉन टी, इसका मतलब माइनस का 18 आ जाएगा। 18 जूल इतना वर्क हुआ है, इतना वर्क उसने, जो ओपोजिंग फोर्स था, जो फ्रिक्शन फोर्स था वहां पे उसने किया है, तो 18 जूल वर्क आ गया। तो यही 18 जूल वर्क अब क्या होगा भैया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगा। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी आप निकाल लोगे, हाफ एम बी स्क्वायर से इनिशियल वेलोसिटी आपको दी हुई है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी निकल के आ जाएगी। जब फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकल गई आपकी, तो फाइनल वेलोसिटी आप निकाल लोगे, वही आपको निकालनी है। तो अब मैं वर्क एनर्जी थ्योरम यहाँ पे लगा रहा हूँ। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन के इज इक्वल टू वर्क डन। बस, वर्क डन ऑन द बॉडी, वर्क डन। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी भाई कितना हो गया, KF माइनस KI, मतलब फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, इज इक्वल टू वर्क डन। वो कितना है मेरा, एक माइनस का 18 जूल। ये -18 क्यों आ रहा है भैया, माइनस क्यों आया है वर्क डन मेरा, क्योंकि माइनस उसने दिया हुआ है यहाँ। और उसने माइनस क्यों दिया हुआ है, इसलिए दिया हुआ है क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है बॉडी में, उसके ओपोजिंग ये फोर्स लग रहा है, ओपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट के ओपोजिट डायरेक्शन में, इसलिए वर्क नेगेटिव है। ठीक है। अब मुझे फाइनल काइनेटिक एनर्जी निकालनी, वो मेरे काम की चीज है। फाइनल काइनेटिक एनर्जी से मैं फाइनल वेलोसिटी निकाल सकता हूँ। तो ये हो जाएगा आपका KI मीन्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और -18 आप एज इट इज रखोगे। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी भैया, हाफ एम वी स्क्वायर आप लगा दो, हाफ एम यू स्क्वायर आप लगा दो, और -18 कर दो। तो ये हो जाएगा हाफ इंटू एम, उसने दिया हुआ है 1 किलोग्राम, और इनिशियल वेलोसिटी उसने ये दी है 10, तो 10 इंटू 10 ये 100 हो जाएगा आपका, और -18 कर दिया भैया आपने। तो ये हो जाएगा आपका भाई, ये 50 आ जाएगा, यहाँ से इसको कैंसिल करोगे तो 50 -18 आप करोगे तो कितना आ जाएगा भैया ये आ जाएगा आपका 32 आ गया, इतने जूल आपका आ गया। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी होगी आपकी। जब आपको फाइनल काइनेटिक एनर्जी पता चल गई, अब आप वेलोसिटी निकाल सकते हो। हाफ एम वी स्क्वायर रख दो इसकी जगह, हाफ एम इंटू वी फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर इज इक्वल टू 32। ये हो गया भैया, आप 1/2 किया। एम की वैल्यू आपकी है 1 किलोग्राम, और वी स्क्वायर की वैल्यू आपको निकालनी है, इज इक्वल टू 32 हो जाएगा। ये इधर चला जाएगा तो 64 हो जाएगा। इसका मतलब वी स्क्वायर इज इक्वल टू हो गया आपका 64। इसका मतलब वी इज इक्वल टू आपका आ जाएगा 8 मीटर पर सेकेंड। ये आपका आंसर रहेगा फाइनल भैया, 8 मीटर पर सेकेंड। फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी निकल गई, तो फाइनल वेलोसिटी भी निकल गई। ऑप्शन डी आपका करेक्ट है। ठीक है भैया। यहाँ पे हमने जो कॉन्सेप्ट यूज करी, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन ऑन द बॉडी कर दिया, और वेरिएबल फोर्स था, वेरिएबल फोर्स था तो हमने
एफ डॉट डी एक्स किया और इंटीग्रेशन कर दिया, जो लिमिट उसने दी थी एक्स की वो हमने लगा दी, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। ऑप्शन डी इज करेक्ट, ऑप्शन डी इज द करेक्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है बट बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग फोर्सेस कैन कोज अ चेंज इन काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी? कौन से ऐसे फोर्स हैं जो काइनेटिक एनर्जी ऑफ बॉडी, काइनेटिक एनर्जी में बॉडी की चेंज कर सकते हैं? कौन कौन से फोर्स हैं भैया? फ्रिक्शन फोर्स एक्टिंग ऑन अ बॉडी, एक बॉडी के ऊपर अगर फ्रिक्शन फोर्स करें तो क्या उसकी काइनेटिक एनर्जी चेंज हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। अभी हमने एग्जांपल जो किया वो इसी तरह का है। बीच में फ्रिक्शन फोर्स आए तो जो बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता हुआ आ रहा था उसकी काइनेटिक एनर्जी लेस हो गई, पहले से कम हो गई। जितना भी उसके ऊपर फ्रिक्शन फोर्स काम करेंगे उतना ही, जितना वर्क करेंगे उतनी काइनेटिक एनर्जी उसकी कम हो जाएगी। तो इसका मतलब ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी होगी। तो ये ऑप्शन तो मुझे करेक्ट हो गया, मेरा पहला ही ऑप्शन सही है। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि दूसरे अदर ऑप्शंस गलत क्यों हैं। देखो भैया, नॉर्मल रिएक्शन ऑन अ बॉडी स्लाइडिंग ऑन ए फिक्स्ड प्लेस, नॉर्मल रिएक्शन जब भी कोई बॉडी किसी सरफेस के ऊपर रखा रहता है, ऐसे रखा हुआ है, नॉर्मल रिएक्शन का मतलब आपका आर या एन बोल सकते हो आप। तो नॉर्मल बॉडी चल रहा है इधर, या तो इधर चलेगा इधर चलेगा, डिस्प्लेसमेंट इधर होगा। फोर्स आपका, फोर्स के और डिस्प्लेसमेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल है। तो अगर आप डब्ल्यू निकालोगे, एफ डी कोस थीटा आ जाएगा भैया। एफ डी कोस थीटा आएगा तो कोस 90 हो जाएगा, ये जीरो हो जाएगा। मीन्स अगर नॉर्मल फोर्स आपका लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन, तो वर्क डन, ये नॉर्मल रिएक्शन इसके ऊपर कोई वर्क नहीं करेगी। और जब ये कोई वर्क नहीं कर सकती, ये फोर्स कोई वर्क नहीं करता किसी बॉडी के ऊपर, तो ये इसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज भी नहीं कर सकता। ठीक है, क्योंकि 90 डिग्री पे है उसके डिस्प्लेसमेंट की। ये भी हो गया, तो इसका मतलब ये आपका गलत है, ये चेंज नहीं कर सकता भाई। तीसरा है आपका मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए मूविंग चार्ज। जब भी कोई चार्ज मूविंग करता है और मैग्नेटिक फोर्स उसके ऊपर जो लगता है, वो हमेशा चार्ज की मोशन जो रहती है, उसकी वेलोसिटी जो रहती है उसके 90 डिग्री पे होता है। तो सिमिलर यहाँ पे भी ऐसा ही होगा। तो ये भी उसकी काइनेटिक एनर्जी में चेंज नहीं कर सकता। काइनेटिक एनर्जी में चेंज केवल वही करेगा जो इसकी स्पीड में चेंज कर दे, जो उसकी स्पीड में चेंज कर दे। वेलोसिटी की बात नहीं कर रहा हूं, स्पीड में जो चेंज करे वो आपका काइनेटिक एनर्जी में चेंज होगा। अगर स्पीड चेंज होगी तभी काइनेटिक एनर्जी करेगी काम। इसके बाद जो चौथा ऑप्शन है वो है सेंट्रीपिटल फोर्स इन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में क्या होता है? ये आपका एक सर्कल हो गया और यहाँ पे कोई बॉडी मोशन कर रहा है, सपोज वो यहाँ पे है, इसकी वेलोसिटी की डायरेक्शन इधर है, और इसका जो फोर्स लगता है सेंट्रीपिटल फोर्स हमेशा सेंटर की तरफ लगता है। इसका मतलब ये हो गया कि ये फोर्स इसकी डायरेक्शन में तो चेंज कर रहा है बट स्पीड में चेंज नहीं करता। उसने खुद बोला है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। यूनिफॉर्म का मतलब है यहाँ पे स्पीड यूनिफॉर्म है। जब स्पीड यूनिफॉर्म होगी तो काइनेटिक एनर्जी चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये फोर्स इसके ऊपर कोई ऐसा वर्क नहीं कर सकता जो इसकी स्पीड में चेंज कर दे। स्पीड में चेंज नहीं कर सकता, इसकी वेलोसिटी में चेंज कर सकता है हमेशा। डायरेक्शन अगर चेंज हो रही है तो वेलोसिटी चेंज हो रही है, बट स्पीड में चेंज नहीं करेगा ये। और स्पीड में चेंज नहीं करेगा तो बेटा काइनेटिक एनर्जी भी चेंज नहीं होगी। तो ये भी ऑप्शन गलत है। तो आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट ऑप्शन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसने दिया है भैया, एफ इज इक्वल टू एल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर। मतलब आपका जो एफ है, फोर्स है, वो एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, डिस्प्लेसमेंट के ऊपर। मीन्स डिस्प्लेसमेंट चेंज हो रहा है तो डिस्प्लेसमेंट बढ़ रहा है या कम हो रहा है तो फोर्स भी चेंज हो रहा है। इसका मतलब ये फोर्स क्या है भैया? वेरिएबल फोर्स है। इसका मतलब यहाँ पे एफ डॉट डी एक्स करोगे आप और इंटीग्रेशन लोगे इन एक्स डायरेक्शन। द वर्क डन बाय द फोर्स इज 5 जूल। अच्छा, वर्क डन भी उसने दिया हुआ है, जितना वर्क डन किया वो 5 जूल दिया हुआ है। व्हेन ऑब्जेक्ट इज डिस्प्लेस्ड बाय 1 मीटर, 1 मीटर डिस्प्लेस होता है, कहां से कहां तक होता है? एक्स इज इक्वल टू 0 से एक्स इज इक्वल टू 1 तक। अल्फा की वैल्यू दी हुई है 1 न्यूटन। तो बीटा की वैल्यू आपको यहां से निकालनी, तो कुछ नहीं करना आपको, एफ डॉट डी एक्स लगाना है भैया, वर्क डन। ठीक है, और 5 जूल है, उसको 5 के इक्वल रख देना है। तो लो करो भैया, वर्क डन बाई वेरिएबल फोर्स इज गिवन बाई एफ डॉट डी एक्स, इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। और एक्स की वैल्यू कहां से कहां तक चेंज हो रही है? 0 to 1, तो ये भी रखो भैया साथ साथ। 0 to 1 इसकी लिमिट रख दी भैया इंटीग्रेशन की हमने। एफ की वैल्यू रख दो भाई यहाँ पे 0 to 1। एफ की वैल्यू कितनी दी है? अल्फा प्लस बीटा एक्स स्क्वायर।
और इसका क्या करना है, डीएक्स करना है, इंटीग्रेशन करना है। ये आ जाएगा, ये आपका वर्क डन होगा। तो निकाल दो भैया। एल्फा डीएक्स करोगे तो एल्फा बाहर आ जाएगा, एक्स आएगा, मतलब एल्फा बाहर आ गया, कांस्टेंट रहेगा, और फिर आपका डीएक्स आएगा केवल 0 to 1, और केवल डीएक्स है, अल्फा बाहर हो गया, डीएक्स आ जाएगा इसके लिए तो, प्लस, अब बीटा भी कांस्टेंट है, बीटा को यहां रख लो, और एक्स स्क्वायर, 0 to 1 इसको अलग अलग कर लिया हमने, और एक्स स्क्वायर का डीएक्स आपको करना है, अलग अलग करके इसको लिख लिया। अब ये आपका आ जाएगा भाई एल्फा, डीएक्स का इंटीग्रेशन हो गया आपका एक्स, अब यहाँ पे इंटीग्रेशन हो गया तो बड़ा ब्रैकेट लगाओ और 0 to 1 कर दो लिमिट, प्लस, अब बीटा यहाँ मैंने रखा, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो डीएक्स होता है इंटीग्रेशन होता है x⁻³ मतलब एक पावर आपने ऐड कर दी और डिवाइडेड बाय टोटल जो कि टोटल पावर है, और 0 to 1 लिमिट रहेगी। ये हो गया भैया, अब ये हो जाएगा आपका इंटीग्रेशन में सब अपर लिमिट रखोगे माइनस लोअर लिमिट, तो ये हो जाएगा एल्फा, एक्स की जगह 1 रखा तो एल्फा इंटू 1 हो जाएगा, मतलब एल्फा ही रहेगा, और जब जीरो करोगे तो जीरो हो जाएगा, माइनस करोगे तो -0 हो जाएगा, तो उसको छोड़ दे रहे हैं बीटा, x⁻³ मीन्स 1/3/3, और फिर माइनस एक्स की जगह 0 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा, मीन्स आपका ये आ जाएगा एल्फा प्लस बीटा/3। ये आ गया, ये आपका वर्क डन आ गया भैया, लेकिन वर्क डन उसने दिया हुआ है भैया 5 जूल, तो 5 रख दो भैया इसको, तो इसका मतलब ये हो गया आपका एल्फा प्लस बीटा/3 इज इक्वल टू 5। एल्फा की उसने वैल्यू दी हुई है भैया, ये भी रख दो, एल्फा की वैल्यू कितनी दी हुई है भाई उसने, 1 दिया हुआ, तो 1 रख दो, 1 प्लस बीटा की वैल्यू आपको निकालनी, इसको एज इट इज रखो, डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल टू 5। इसका मतलब ये हो गया आपका बीटा/3 इज इक्वल टू 5 -1 हो जाएगा, यानी 4 आ गया, यानी कि बीटा की जो वैल्यू आ गई आपकी वो आ जाएगा 12। ये 12 आ गया भैया, 12 Nm/m², 12 Nm/m² आपका आ जाएगा, तो इसका मतलब ऑप्शन इसका सी सही है। यहाँ पे केवल हमने वर्क वेरिएबल फोर्स के द्वारा जो वर्क किया गया था उसका फॉर्मूला लगाया, F.dx लगाया, जो लिमिट उसने दी थी वो रख दी, और जो वर्क डन उसने दिया हुआ था वो रख दिया, तो आपकी बीटा की वैल्यू निकल आ जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया आपका, व्हेन अ कंजर्वेटिव फोर्स डज पॉजिटिव वर्क ऑन अ बॉडी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन, द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम, एक कंजर्वेटिव फोर्स है, वो किसी बॉडी के ऊपर काम करता है, पॉजिटिव वर्क करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम क्या होगी। कंजर्वेटिव फोर्स कौन से होते हैं भैया, कंजर्वेटिव फोर्स वो होते हैं जब वो वर्क करते हैं, तो जो वर्क डन होता है वो पाथ के ऊपर डिपेंड नहीं करता, केवल डिस्प्लेसमेंट के ऊपर, मतलब इनिशियल पोजीशन ऑफ द बॉडी एंड फाइनल पोजीशन ऑफ द बॉडी पर डिपेंड करता है। अगर आप पाथ चेंज कर दोगे, जैसे एक बॉडी सपोज यहाँ था और उसको आप यहाँ ले आए, तो जो डिस्प्लेसमेंट होगा, जो उनकी इनिशियल और फाइनल पोजीशन के बीच में डिफरेंस होगा, वही डिस्प्लेसमेंट हो गया। अगर आप इस बॉडी को यहाँ से लेके जाते हो, चाहे आप इधर से लेके चले जाओ, चाहे आप इसको इधर से ले जाओ, मतलब रास्ता आपने बढ़ा दिया, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, किसी भी रूट से लेके जाओ, और वर्क डन अगर सेम रहे तो वो फोर्स होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स। ठीक है, अब एग्जांपल आपको बता देता हूँ, ग्रेविटेशन फोर्स कंजर्वेटिव फोर्स है, जब वो वर्क करता है तो चाहे आप कैसे भी ले आओ, वर्क डन सेम रहेगा। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स होते हैं कंजर्वेटिव फोर्स, ठीक है, तो ये फोर्स इस तरह के हैं। अब वो पूछ रहा है कि कंजर्वेटिव फोर्स फोर्स अगर पॉजिटिव वर्क करता है तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी भैया, कम होगी, ज्यादा होगी, कांस्टेंट रहेगी, या बिकम्स जीरो, क्या होगा। एक एग्जांपल ले लेते हैं, सही से समझने के लिए एक एग्जांपल ले ले रहे हैं भैया। ये आपका कोई एक बिल्डिंग है, ये बॉडी यहां से आपने ड्रॉप किया, छोड़ दिया, तो अब डिस्प्लेसमेंट नीचे होगा। ग्रेविटेशन फोर्स की हम बात करें क्योंकि वो कंजर्वेटिव फोर्स है, उसी का एग्जाम्पल हम ले रहे हैं, तो उसका ग्रेविटेशन फोर्स भी नीचे लग रहा है, उसको जो डिस्प्लेसमेंट है वो भी नीचे है, सेम डायरेक्शन में है। ठीक है भैया, तो ये वर्क हो, तो इसका मतलब वर्क डन क्या होगा, पॉजिटिव होगा, और कितना होगा भैया, W यहाँ पे हो जाएगा F × D हो जाएगा। ये वर्क डन हो गया, पॉजिटिव वर्क डन हो गया। ठीक है, अब आप देखो पॉजिटिव वर्क डन हो गया, और बॉडी की जो पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है बॉडी की, mgh होती है पोटेंशियल एनर्जी, मास तो सेम रहेगा, जी भी सेम रहेगा। अब जब बॉडी ऊपर से नीचे आ रहा है तो ग्रेविटेशन फोर्स काम कर रहा है, वर्क कर रहा है, लेकिन इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो रही है क्योंकि वो एच की
वैल्यू हमेशा कम होती जा रही है जैसे जैसे वो नीचे आ रहा है। एच की वैल्यू कम होती है, इसका मतलब ये है कोई बॉडी कंजर्वेटिव फोर्स अगर कोई काम करता है, जैसे यहाँ पे ग्रेविटेशन कर रहा है, पॉजिटिव काम करता है, तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी जो कि एम जैसे यहाँ पे एम जी एच है वो कम होती रहती है, इसका मतलब वो डिक्रीज होगी। इस एग्जांपल से इसका क्वेश्चन का आंसर निकल गया। हमेशा ध्यान रखो, जब भी कोई कंजर्वेटिव फोर्स पॉजिटिव वर्क करता है तो उस टाइम उस बॉडी की पोटेंशियल एनर्जी कम होती है। आप हमेशा ये वाला फार्मूला लगा के रखो। डब्ल्यू सी, अगर कंजर सी का मतलब कंजर्वेटिव फोर्स जब वर्क करता है तो डब्ल्यू सी हमेशा माइनस डेल्टा यू होगा। चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी निगेटिव होगा। निगेटिव कब हो सकता है? जब बाद वाली पोटेंशियल एनर्जी कम हो, इनिशियल वाली पहले हो, यानी कि कम हो रही हो। तो ये वाला फार्मूला लगा, मतलब ये हमेशा डिक्रीज होगी पोटेंशियल एनर्जी उसकी। ओके, समझ में आ गया होगा भाई बिल्कुल अब तो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है भाई आपका, अ कार ऑफ मास एम एक्सेलरेट्स फ्रॉम रेस्ट टू वेलोसिटी वी। ये कोई कार है भैया, उसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो थी, उसके बाद वेलोसिटी हो गई वी, और डिस्प्लेसमेंट हुआ एस, डिस्टेंस हुई एस। व्हाट इज द एवरेज नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए कार ड्यूरिंग डिस्प्लेसमेंट। कोई कार थी, ये कार है भैया कोई, ये कार है, और ये कार इनिशियली एट रेस्ट थी, मास इसका एम है, और ये डिस्टेंस कितनी चलती है भैया आपकी, एस डिस्टेंस इसने चली, यहां पहुंच गई है वो, ठीक है। वेलोसिटी वी हो गई यहां पे इसकी, ठीक। तो नेट फोर्स आपको निकालना है, कितना होगा भैया नेट फोर्स। नेट फोर्स कितना होता है भैया, फोर, अगर मैं वर्क की बात करूं, वर्क एनर्जी थ्योरम की बात करूं, नेट फोर्स के द्वारा जो वर्क किया गया, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कर दो, आपका आंसर निकल जाएगा। वर्क डन ऑन द बॉडी ऑन द कार इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो वर्क मैं निकाल लेता हूं भैया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा भैया, हाफ इंटू एम इंटू वी स्क्वायर। वी फाइनल वेलोसिटी उसने दी, वो वी रख दिया मैंने। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर, रेस्ट में था तो वो जीरो हो जाएगी, तो जीरो रख लो भैया। मीन्स के एफ माइनस के आई इज इक्वल टू वर्क डन। ये वर्क एनर्जी थ्योरम बोल रही है, इज इक्वल टू वर्क डन कितना होगा भैया, उसके ऊपर जो फोर्स लगा वो नेट फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट उसने दिया हुआ है एस हो गया, ये हो गया। आपको निकालना क्या है भैया, नेट फोर्स निकालना, तो निकल गया मेरा तो नेट फोर्स। एफ इज इक्वल टू हो जाएगा आपका हाफ एम वी स्क्वायर, और इंटू एस इसके नीचे चला जाएगा, वन अपॉन एस हो गया, यानी कि आपका आ जाएगा एम वी स्क्वायर अपॉन टू एस। ये मेरा नेट फोर्स होगा, ये मेरा नेट फोर्स होगा, और वही आपको निकालना है, एम वी स्क्वायर अपॉन टू एस हो गया। ठीक है भैया, एम वी स्क्वायर अपॉन टू एस हो गया, ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। केवल वर्क एनर्जी थ्योरम लगा दी, आपका आंसर निकल गया। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई, अब बुलेट ऑफ मास 10 ग्राम, एक कोई बुलेट है, एंटर से वुडन ब्लॉक में एंटर करती है विद वेलोसिटी ऑफ 100 मीटर पर सेकंड। मीन जिस टाइम वो वुडन ब्लॉक से टकराती है, टकराने से जस्ट पहले उसकी जो वेलोसिटी थी 100 मीटर पर सेकंड थी, ठीक है भैया। 10 ग्राम की, मतलब उसका मास भी आपको दिया हुआ है। एंड स्टॉप्स आफ्टर पेनिट्रेटिंग 5 सेंटीमीटर, इसके बाद वो वुडन ब्लॉक में 5 सेंटीमीटर तक जाती है और उसके बाद रुक जाती है। व्हाट इज द एवरेज रेजिस्टिव फोर्स एक्सर्टेड बाय द ब्लॉक। ब्लॉक के द्वारा उसके ऊपर एक रेजिस्टिव फोर्स लगा जाएगा, उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। कैसे निकालोगे भैया, सबसे पहले आप देखो भैया, वर्क एनर्जी थ्योरम लगाओ। फाइनल वेलोसिटी कितनी हो गई उसकी गोली की, जीरो। इनिशियल वेलोसिटी कितनी थी वो गोली की, 100 मीटर पर सेकेंड। मास उसका दिया हुआ है 10 ग्राम है, इसको किलोग्राम में चेंज कर लेंगे। डिस्टेंस ट्रेवल बाय कितनी हो गई भैया, 5 सेंटीमीटर, इसको मीटर में कन्वर्ट कर लो। तो सबसे पहले फॉर्मूला लगाओ, के एफ मीन्स चेंज इन काइनेटिक एनर्जी माइनस के इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन। वर्क डन, जब उसकी वेलोसिटी कम होती जा रही है तो उसके ऊपर रेजिस्टिव फोर्स लगेगा, उसको रोकेगा। तो के एफ माइनस के आई मैंने कर दिया। के एफ कितना हो गया भैया, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। फाइनल तो भैया वो रुक गई थी, फाइनल वेलोसिटी यहाँ पे जीरो है, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी
हाफ वी एम वी स्क्वायर वो जीरो हो जाएगी, हाफ एम इंटू जीरो का स्क्वायर, ये हो गई आपकी जीरो। माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी थी भैया उसकी, हाफ एम, एम कितना भैया 10 ग्राम, 10 × 10⁻³ कर दिया, किलोग्राम हो गया ये। हाफ एम इंटू वी स्क्वायर किस वेलोसिटी से चली आ रही थी वो, 100 मीटर पर सेकंड, तो 100 × 100 कर दिया भैया मैंने। ये मेरी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, और यही वर्क डन होगा भैया। वर्क डन क्या होता है भैया, जो फोर्स लग रहा होगा उसके ऊपर वो लिख दिया मैंने। और डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ था भैया, कितना सेंटीमीटर तक गई थी वो, है पुट टेस्ट कर दिया, कितना सेंटीमीटर तक, 5 सेंटीमीटर, तो 5 डिवाइडेड बाई 100 कर दूंगा तो 0.05 आ जाएगा आपका, इतना मीटर आ गया। तो यहां से आपकी वैल्यू निकल जाएगी भाई, एफ की वैल्यू निकल जाएगी, वही रेजिस्टिव फोर्स है यहाँ पे, वही आ जाएगा। ये आपका जीरो हो गया, तो ये हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा, इससे इसको कैंसिल कर दिया, 5 आ जाएगा। तो 5 × 10⁻³ इंटू 100 × 100 इज इक्वल टू एफ, ये जो 0.5 है इसको मैं इसके नीचे ले आ रहा हूँ, 0.05, ये हो गया भैया। तो अब मैं क्या काम करता हूँ, यहाँ पे 100 और मल्टीप्लाई कर देता हूँ, और इसका पॉइंट हटा देता हूँ, ये हट गया। ओके, इस 5 से ये 5 कैंसिल हो गया। अब आपका 2 जीरो ये होगी, 2 जीरो ये होगी, 4 जीरो, और 2 जीरो ये होगी, 6 जीरो। तो मीन्स आपका 6 जीरो प्लस की होगी, 3 माइनस की होगी, तो 10⁻³ बचा, ये आपका एफ हो गया। इतने न्यूटन का फोर्स हो गया, मीन्स आपका 1000 हो गया, 1000 न्यूटन का रेजिस्टिव फोर्स उसके ऊपर लगेगा। दूसरी चीज, ये माइनस में आएगा भैया, सीधी सी बात है, माइनस में आएगा ये। तो ये फोर्स माइनस में आ रहा है, तो ये जो फोर्स है माइनस में जो आ रहा है वो केवल आपकी डायरेक्शन बता रहा है, मीन्स ये एक रेजिस्टिव फोर्स है, ये बता रहा है। एफ इज इक्वल टू माइनस का 1000 आपका बता रहा है डायरेक्शन, उसका जो मैग्नीट्यूड है वो 1000 न्यूटन ही होगा। जो लेकिन माइनस में हमारा यहाँ पे आ रहा है वो बता रहा है कि फोर्स की जो डायरेक्शन है वो डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन के ऑपोजिट है, रेजिस्टिव फोर्स है वो। डिस्प्लेसमेंट का गोली, ये ब्लॉक है, गोली का जो डिस्प्लेसमेंट है इधर से आई थी वो वी वेलोसिटी से, और इसमें चली गई 5 सेंटीमीटर तक। डिस्प्लेसमेंट इधर है, रेजिस्टिव फोर्स किधर लग रहा है, उसको अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा है, यही माइनस साइन यहाँ पे यहाँ बता रहा है। मैग्नीट्यूड उसका 1000 न्यूटन है, आपका ऑप्शन सी सही होना चाहिए, ऑप्शन सी आपका सही है। इसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 13 है भाई, ये टोटल 15 क्वेश्चन है भाई आपके। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू रिगार्डिंग द वर्क एनर्जी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम के ऊपर ही सारे क्वेश्चन है। कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है, इट कंसिडर्स वर्क ओनली बाई कंजर्वेटिव फोर्स, ऐसा नहीं है, चाहे कंजर्वेटिव फोर्स है चाहे नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है। जैसे भी हमने फ्रिक्शन फोर्स अभी 2 3 क्वेश्चंस में आए थे, वो नॉन कंजर्वेटिव फोर्स ही थे, वो भी हमने कंसीडर किए हैं और वर्क एनर्जी थ्योरम लगाई है। तो चाहे कंजर्वेटिव फोर्स हो चाहे नॉन कंजर्वेटिव हो, तो सबके लिए काम करता है। इट होल्ड्स ट्रू ओनली इनर्शियल फ्रेम ऑफ द रेफरेंस, ऐसा नहीं है, किसी भी फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे आप काम करोगे तो आपका वर्क एनर्जी थ्योरम काम करती है। इट अप्लाइज टू सिंगल पार्टिकल एज वेल एज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, चाहे सिंगल पार्टिकल्स एज वेल एज सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, चाहे आपका सिंगल पार्टिकल हो चाहे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो, सबके लिए वो काम करती है, ये ऑप्शन आपका सही है। वर्क एनर्जी थ्योरम चाहे एक पार्टिकल हो चाहे सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स हो, बहुत सारे पार्टिकल हो, उस सिस्टम के ऊपर भी काम करती है, तो ये आपका सही है। डी ऑप्शन को भी कंसीडर करते हैं, इट इज वैल्यू ओनली व्हेन फोर्स आर कांस्टेंट, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, फोर्स चाहे कांस्टेंट हो चाहे वेरिएबल हो, अब ये वेरिएबल फोर्स थे हमने उस पर काम किया है तो वहां पे भी काम करता है, तो ऑप्शन आपका सी सही है। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, और स्प्रिंग ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट के स्ट्रेस्ड फ्रॉम इलोंगेशन x1 to x2, मतलब आपके पास कोई स्प्रिंग है उसको आप खींचते हो, इलोंगेशन उसमें करते हो। वाट वर्क डन बाई द स्प्रिंग फोर्स, वर्क डन आपको निकालना है। वर्क डन क्या होता है भैया, वर्क डन आपका होता है, सबसे पहले तो स्प्रिंग फोर्स क्या होता है भैया, स्प्रिंग फोर्स जो होता है ना वो तो होता है आपका माइनस का के एक्स होता है। माइनस क्यों भैया, माइनस इसलिए अगर आप स्प्रिंग को खींच रहे हो, जो फोर्स लगा रहे हो, डिस्प्लेसमेंट उसमें ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है, आप बाहर की तरफ खींच रहे हो उसको, ऐसे करके खींच रहे हो उसको, फोर्स लगा रहे हो, तो डिस्प्लेसमेंट बाहर की तरफ होगा, लेकिन जो स्प्रिंग फोर्स लगाएगा वो अंदर की तरफ लगाएगा। स्प्रिंग स्प्रिंग हमेशा
ऑपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगाता है। आपने इसको अंदर की तरफ पुश किया, स्प्रिंग की तरफ फोर्स लगा रहा है ऑपोजिट डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट ऑपोजिट डायरेक्शन, इसलिए माइनस रखते हैं यहाँ। ठीक है, तो ये मुझे लगाना है भाई। अब इसका मतलब ये है कि ये जो फोर्स है भैया एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो ये वेरिएबल फोर्स हो गया। तो मुझे वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला लगाना है, एफ डॉट डी एक्स करना है और निकालने के लिए। तो डब्ल्यू इज इक्वल टू आपका हो जाएगा भैया इंटीग्रेशन एफ डॉट डी एक्स। एफ कहां से कहां तक है भैया, एक्स वन टू एक्स, ये सॉरी एक्स डिस्प्लेसमेंट कहां से कहां तक है, एक्स वन टू एक्स टू तक आप उसको स्ट्रेच करते हो। माइनस इसके पहले लगा दो आप, ये रहा माइनस एफ डॉट डी एक्स। एफ की वैल्यू रख दो भाई, माइनस का एक्स वन टू एक्स टू, एफ डॉट डी एक्स। एफ कितना माइनस, ये के एक्स है भैया, माइनस का के एक्स हमने पहले यहाँ पे माइनस लगा दिया। जब ये एफ की वैल्यू रखोगे तब माइनस आएगा, तो ये के एक्स हो जाएगा भैया आपका यहाँ पे। तो माइनस का के एक्स हो गया। अब के कॉन्स्टेंट है, उसको बाहर ले लेते हैं, वो स्प्रिंग कॉन्स्टेंट होता है। तो ये आपका माइनस का के हमने बाहर ले लिया, और अंदर हो गया आपका एक्स डी एक्स। लिमिट क्या है भैया, एक्स वन टू एक्स टू है। ठीक है भैया, ये आपका हो जाएगा भाई, एक्स का जो इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर अपॉन टू, ये हो गया। और लिमिट आपकी इसकी लोअर और अपर लिमिट रख दोगे एक्स वन, ये हो जाएगा आपका एक्स टू। और यहाँ पे कितना था भाई, माइनस का के, ये आपका हो जाएगा भैया माइनस का के इंटू, अपर लिमिट रखो पहले तो, और माइनस फिर लोअर लिमिट, और डिवाइड बाय टू भी बाहर आप ले लो। तो ये हो जाएगा आपका भैया एक्स टू का स्क्वायर माइनस एक्स वन का स्क्वायर, ये हो जाएगा। ये डब्ल्यू आपका हो गया। तो डब्ल्यू आपका आ जाएगा भैया माइनस का के बाई टू इंटू एक्स टू स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो ये आपका, अब माइनस की मल्टीप्लाई कर दो तो आपका ये वाला आंसर आ जाएगा। माइनस को अंदर ले लो आप, डब्ल्यू इक्वल टू आपका आ जाएगा वन बाई टू के इंटू, माइनस अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, एक्स वन स्क्वायर माइनस एक्स टू स्क्वायर आएगा आपका, ये आ जाएगा। तो ये आपका ऑप्शन ये वाला आ गया। ठीक है भैया, वेरिएबल फोर्स है तो आपने केवल उसका फॉर्मूला लगा दिया, आपका आंसर निकल आएगा, एफ डॉट डी एक्स आपको लगाना है। इसके बाद बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई ये भी। अ ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स डाउन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ हाइट h। एक इंक्लाइंड प्लेन है भाई आपका, इस तरह से इंक्लाइंड प्लेन होता है, ये इंक्लाइंड प्लेन हो गया आपका, और हाइट h है उसकी, ये हाइट h हो गई। स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट, यहां से ऐसे आता है, यहां से ऐसे स्लाइड कर रहा है, स्लाइड ऐसे करके नीचे आ रहा है। इट्स वेलोसिटी एट द बॉटम इज v। जब वो यहां पहुंच जाता है तो यहाँ पे वेलोसिटी कितनी है, और यहाँ पे कितनी थी वेलोसिटी भैया, उसकी जीरो थी। स्टार्टिंग फ्रॉम द रेस्ट, तो आपको वर्क डन बाय द फ्रिक्शन निकालना। अब क्या है, इस पे फ्रिक्शन काम करेगा ऑपोजिट डायरेक्शन में, ऐसा काम करेगा। ठीक है, यहाँ पे फोर्स कौन कौन से काम कर रहे हैं, एक तो फ्रिक्शन फोर्स काम कर रहा है, और जो नीचे स्लाइड कर रहा है वो किसकी वजह से कर रहा है, ग्रेविटेशन फोर्स की। तो टोटल वर्क डन बाय द फोर्स इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। टोटल वर्क डन बाय द फोर्सेस इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। वर्क एनर्जी थ्योरम आपको लगानी है। काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो रहा है, पहले काइनेटिक एनर्जी उसकी जीरो थी, उसके बाद हाफ एम वी स्क्वायर हो गई। बस ये चेंज इन काइनेटिक एनर्जी लगा दो आप, हाफ एम वी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस जीरो इज इक्वल टू वर्क डन। बस ये करना। तो देखो भैया, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, चेंज इन के ई इज इक्वल टू वर्क डन बाई फोर्सिस। दो फोर्स काम कर रहे हैं, वर्क डन बाई फोर्सिस। आपको हमेशा ऐसे ही करना है, कभी भी इस तरह कंडीशन आ जाए तो आपको ऐसे ही करना है भैया। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना हो जाएगा भैया, के एफ फाइनल माइनस के ई, के आई इनिशियल इज इक्वल टू वर्क डन बाय द फोर्सेस। वर्क डन कौन कौन से कर रहे हैं भैया, एक तो ग्रेविटी आपका कर रहा है, एफ सॉरी डब्ल्यू, वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स, वो सपोज आपका एफ है भैया,
WF है, और प्लस वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन फोर्स, WG मैं उसको मान लेता हूं। ऐसा हो गया, ऐसे कर सकते हो आप। ठीक है। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन आपको निकालना है, तो ये वाला मुझे निकालना है, इसको एज इट इज रहने देंगे। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन वो हमको रखना है। वर्क डन बाय ग्रेविटेशन कितना है वो मैं इधर निकाल के दिखाता हूँ। वर्क डन बाय द ग्रेविटेशन WG इक्वल टू होगा फोर्स, ग्रेविटेशन फोर्स किधर लग रहा है भैया, नीचे की डायरेक्शन में लगता है हमेशा। किधर लगेगा ग्रेविटेशन फोर्स, नीचे लगेगा। और क्या होता है ग्रेविटेशन फोर्स, mg। और डिस्प्लेसमेंट वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट कितना है, ये वाला डिस्प्लेसमेंट h, वर्टिकल डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट। तो mgh हो जाएगा भैया, mg फोर्स और इंटू h। और ये पॉजिटिव होगा क्योंकि फोर्स भी डायरेक्ट डाउनवर्ड है, डाउनवर्ड है, और आपका डिस्प्लेसमेंट भी डाउनवर्ड, तो WG आपकी वैल्यू यहां से निकल आई। तो के एफ कितना होगा, फाइनल के एफ, फाइनल काइनेटिक एनर्जी आपकी हो जाएगी हाफ m इंटू V²। ये फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी, ½ m u², यू कितना है 0, तो 0 हो जाएगी, तो उसको नहीं लिख रहे हैं यहाँ पे। इज इक्वल टू WF मुझे निकालना है, और प्लस WG मैंने निकाल दिया mgh। तो WF यहां से आ जाएगा आपका ½ mv² माइनस mgh। ये आपका WF हो गया, मींस वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स आपका निकल के आ गया। वर्क डन बाय द फ्रिक्शन फोर्स ½ mv² माइनस mgh। ऑप्शन सी इज द करेक्ट ऑप्शन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट ऑप्शन है। ये आपके 15 क्वेश्चन है भैया, और ये हैं वर्क एनर्जी एंड पावर के, और उसके भी स्पेसिफिक टॉपिक के, वर्क एंड एनर्जी थ्योरम के। तो भाई आपको अच्छा लगा हो तो आप कमेंट में कीजिए। कोई चीज आपको समझ नहीं आई या कुछ इंप्रूवमेंट करना है तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। अगर आपको फिजिक्स पे कमेंट करनी है, फिजिक्स सीखनी है, तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और मुझे फीडबैक दें अपनी। थैंक यू वेरी मच।